सकते। उसने एक ही तलवार के वार से पेड़ की डाल काट दी। अच्छा तुमने काट दिया, बहुत अच्छा, अब इस डाल को तुम फिर से लगा दो। का ये कैसे संभव? यही तुम्हें समझाना चाहता हूं। जिस पेड़ की डाल को तुमने काट दी और तुम पुनः उसे वापस नहीं लगा सकते, पुनः जोड़ नहीं सकते, तो तुम्हें काटने का अधिकार नहीं है। तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो तुम्हें किसी का प्राण लेने का हक नहीं है। यही उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। यही उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। सज्जनों, अब जो जिसके जीवन में ऐसा प्रकाश आ गया, अब क्या वो तंबाकू के पीछे पड़ा रहेगा? वो गुड़ाखू के पीछे पड़ा रहेगा? वो तो सब कुछ वही छूट जाएगा। फिर उसे छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो गुरु का जो जीवन में प्रकाश आया, उस प्रकाश से सब स्पष्ट दिखने लगा, सब साफ साफ दिखाई देने लगा। अब छोड़ने की जरूरत नहीं। वाल्मीकि के जीवन में नारद आया क्या? और धनी धर्मदास साहब के जीवन में सदगुरु आया। वाल्मीकि और अंगुलीमाल डाकू से धर्मदास साहब का की तुलना मैं नहीं करता, लेकिन उन अर्थों में तुलना नहीं करता जैसे कि वाल्मीकि और ना अंगुलीमाल डाकू का जीवन था, उस तरह धर्मदास साहब का जीवन नहीं था। लेकिन इतना तो था कि धर्मदास साहब का जीवन तब अंधेरे में था। एक मथुरा की सुबह, शाम, मथुरा की शाम, सदगुरु के प्राकट्य का कारण बहुत सारे हैं। उसमें एक कारण ये भी कहा जाता है कि धर्मदास साहब को उपदेश देना। उन कारणों में एक कारण यह भी था कि धर्मदास साहब को उपदेश करना। धर्मदास साहब आज अपने नौकर चाकर तमाम सेवक सखियों के साथ मथुरा तीर्थाटन करते करते आज मथुरा पहुंचे। साहब ने सोचा कि धर्मदास साहब को बोलने का यही एक अच्छा अवसर है, और वो भी मथुरा पहुंच गए। सेवक सखियों के साथ, नौकर चाकर के साथ धर्मशाला में रुके हैं। आज एकादशी का दिन है। एकादशी का व्रत लिया हुआ धर्मदास बहुत ही नियम और संयम से रहता था। धर्मदास साहब और एकादशी का व्रत दिन भर उसने उपवास किया। शाम को शालिग्राम की पूजा करनी है, ठाकुर जी की पूजा करनी है, व्रत तोड़ना है, तो व्रत के पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है। और भोग लगाना यदि ठाकुर जी को, तो नौकर चाकर का बनाया हुआ कैसे भोग लगेगा? एकादशी व्रत जब रखते थे तो धर्मदास साहब स्वयं भोजन बनाते थे। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आज उन्होंने खीर बनाई। खीर बन गई, ध्यान न गया लकड़ियों की तरफ, चूल्हे की तरफ। जब ध्यान गया तो देखा यो इस खीर को बनाने में तो हजारों हजारों चीटियां चल पड़ी। और जिस ठाकुर जी के लिए मैंने भोग तैयार किया, उस भोग को तैयार करने में हजारों चीटियां जल गई, मर गई, तो ये तो अशुद्ध हो गया। और अशुद्ध भोग ठाकुर जी को कैसे लगाओ? ना, ठीक नहीं। लेकिन जात का बनिया था, फेंकने का भी मन नहीं हुआ, फेंकने का भी मन नहीं हुआ कि चलो अगर अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, तो इसे फेंक दिया जाए। थाल में लिया, सोचा कि चलो कोई भूखा प्यासा होगा उसे दे दूंगा। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब ने सोचा कि ये बहुत सुंदर अवसर है, ये ऐसा अवसर है कि धर्मदास को यहीं पे चोट मारो, यहीं पे। यही एक अवसर है चोट मारने का। और यदि इस समय चोट लगी, निशाने पे लगी, तो समझ लेना सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी आपने विचार किया कि गांव में पुराना सा पुराना मकान है,
रास्ते में ही है, बहुत पुराना, जीर्ण शीर्ण। कभी आंधी तूफान आए, कभी बारिश हो, उस रास्ते से गुजरते हुए डर लगता है, पता नहीं कहीं गिर न जाए। हाँ? पता नहीं अभी भाग कि गिर न जाए, लेकिन वो गिरता नहीं। बड़ी से बड़ी आंधी, बड़ा से बड़ा तूफान सह लेता है, बड़ी से बड़ी बारिश सह लेता है। और ऐसे ही सूखे दिन में, ऐसे ही सूखे दिन में एक दिन पड़ोस की बहन ने खबर दी, अरे जानती हो, क्या जानती हो, क्या बता रही हो, बोलो क्या बताती हो। अरे तुम्हें एक बात सुनाती हूँ, वो नहीं था वो पुराना मकान, एक दिन हम जा रहे थे ना दुकान, तो कितना भय लगता था, चोरों का आंधी आया, आंधी आई, तूफान आया, हम बिल्कुल डर नहीं गए। हाँ तो क्या हुआ, आज वो ना मकान गिर गया। कहा कैसे, ना आज आंधी आई, ना आज तूफान आया, ना कोई बारिश, फिर गिरा तो गिरा कैसे, गिर गया। क्यों, कारण आज उसके केंद्र पर चोट पड़ गई, और उस केंद्र पर चोट पड़ी, वो हल्का सा हवा का झोंका भी काफी साबित हुआ। अनेकों बार आंधी आई, तूफान आया, बारिश आई, लेकिन उस केंद्र को चोटिल नहीं किया। आज हल्का सा हवा का झोंका उसके केंद्र को चोटिल किया और वो मकान गिर गया। सदगुरु कबीर साहब ने भी विचार किया कि देखो आज यही मौका है केंद्र पर चोट मारने का। धर्मदास साहब थाली पर भोजन लिए, उस खीर को लिए निकल पड़ा धर्मशाला से बाहर। सड़क पे आ गया, मार्ग में आ गया, सोचा किसी को दे जाऊं, कोई निकले इधर से, कोई गुजरे इधर से, या खोजता हुआ मुझे ही कोई मिल जाए, या मैं खोजता रहूं वो मिल जाए। थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, देखा एक पेड़ के नीचे कोई साधु बैठा दिखता है। पास में गया, वस्त्र मलिन है, केश बिखरे हुए हैं और उदास चेहरा है, लगता है काफी दिनों से कुछ मिला नहीं खाने को। पास में गया, आंखें बंद की, ध्यान खींचा, अरे संत जी मेरी तरफ सुनो। उन्होंने आंखें खोली, साहब ने आंखें खोली, अरे आप बड़े भूखे लगते हो, प्यासे लगते हो, देखो ये मैंने खीर बनाई है, सुंदर खीर है, स्वादिष्ट खीर है, इसे खाओ, अपनी भूख मिटाओ। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब की तरफ देखा, आंखें बंद कर ली, थोड़े मुस्कुराए। साहब को सब पता था, साहब को सब पता है, थोड़े मुस्कुराए। मुस्कुराते हैं तो धर्मदास साहब को थोड़ा अटपटा लगा, आश्चर्य भी हुआ कि मुस्कुरा क्यों रहे। फिर साहब कहते हैं, अरे धर्मदास, जो खीर तुम खा नहीं सकते, जो खीर तुम्हारे भगवान नहीं खा सकते, जिस खीर को तुम अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते, उस खीर को मेरे पास लगा दो। दोनों बातें हो गई, नाम भी जान गए और आने का उद्देश्य भी जान गए, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाने का कारण भी जान गए, सब कुछ जान गए। आश्चर्य हुआ कि इन्हें नाम कैसे मालूम, और इसे ये भी कैसे मालूम कि मैं इसे ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकता, उसे दे रहा हूं। देखो इसी को मैंने कहा केंद्र पर चोट। आज सदगुरु उसके जीवन में प्रवेश करने वाला है, धर्मदास साहब के जीवन में। आज वो समय है, वो मुहूर्त है, वो लगन है। आज तक धर्मदास साहब के जीवन में कोई गुरु न मिला, उसका हृदय आकाश में कोई ऐसा सूरज उदय न हुआ था। आज शुभ घड़ी आई, आज घड़ी मेरे आनंद की, सदगुरु आए धाम। आज शुभ घड़ी आई है, आज गुरु का प्रवेश होना है। वो ग्रहण था, आज ग्रहण जो लगा था जीवन में, अब उसके छूटने का समय आ गया है। फिर से धरती, फिर से पृथ्वी प्रकाश से, सूरज के प्रकाश से आलोकित हो जाएगी।
सदगुरु कबीर साहब ने कहा, धर्मदास, जो खीर तुम भोग नहीं लगा सकते, जो खीर तुम खा नहीं सकते स्वयं, उसे तुम मेरे पास लाए हो। खीर उसने रख दी, हाथ जोड़ लिए, भगवान कृपा करके बताओ अपना परिचय दो। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने कैसे जाना कि ये खीर खाने योग्य न थी, उसे मैं आपको दे रहा हूं। सदगुरु ने कहा, धर्मदास, इतना ही नहीं मालूम है, मुझे तो बहुत कुछ मालूम है। तुम्हारा सारा इतिहास मालूम है, और इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का मालूम है। तुम कहां की बात करते हो? तुम क्या बात करते हो? मुझे तो सब मालूम है। कहे, भगवान, यदि तुम्हें सब मालूम है तो चलो ना, यही धर्मशाला में रुका हूं, ठहरा हूं। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, नौकर चाकर भी है, सेवक सती भी है, कुल कुटुंबी जन भी है, सब लोग हैं। चलो ना, पधारो ना। साहब को वहां ले गए और थोड़ी चर्चा हुई, सेवा सत्कार हुआ, बस इतनी सी बात मथुरा में। बाकी काम तो फिर बांधवगढ़ में पूरा हुआ। वो घड़ी थी मथुरा शहर, मथुरा शहर जहां धर्मदास साहब और सदगुरु कबीर साहब का मिलन हुआ, जीवन में गुरु का प्रवेश हुआ। तभी साहब कहते हैं, शुरू में मैंने साथी कही थी, भक्ति प्रभाव मीठी सकल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। जन्मों जन्मों का पुण्य आज फलित हुआ, क्योंकि मेरे जीवन में सदगुरु कबीर साहब प्रवेश किए। सदगुरु कबीर साहब जैसे सूर्य का उदय मेरे हृदय आकाश में हुआ। ये तो करोड़ों जन्म, करोड़ों नहीं, करोड़ों का मतलब जन्मों का, एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों का प्रताप और भक्ति का प्रताप। सज्जनों, आप यहाँ जो बैठे हो, इसे ये मत समझना कि आप यहाँ बैठे हो यूं ही आ गया। कहीं ना कहीं आपके पुण्य का प्रताप है। बहुत लोग हैं, गांव में है, आसपास है, आप ही क्यों आए? इसलिए मैं कभी कभी, संत लोग कभी कठोर शब्द में कहते हैं, अरे आते हो, सत्संग सुनते हो, कुछ ग्रहण नहीं करते, बेकार सुनना है ये, ऐसे सुन के क्या होगा? मैं कहता हूं, संतों से अलग से आसन में, साहब ऐसे कठोर शब्द मत बोला करो। बड़े नरम दिल हैं ये सब, इन्हें समझाना है, इन्हें बताना है। ये शिशु तुल्य है, ये बाल तुल्य है, इनको बताना है। मैं माताओं से, बहनों से कहता हूं, उन माताओं से कहता हूं जो बुजुर्ग हैं, जो कभी कभी बड़े निराशा में कहती, साहब जीवन यूं ही चला गया साहब, अब तो कुछ बनता नहीं, न भजन बनता, न सुमिरन बनता, मन तो कहता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, क्या करें? जीवन यूं ही गफलत में बीत गया साहब। और जीवन में संत और गुरु तब आए जब सब कुछ चला गया, जीवन की सारी ऊर्जा खत्म हो गई, जीवन की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई। ध्यान रखना, ऊर्जा की बात आई तो आपसे कह दो, ऊर्जा को संभाल के रखना, ऊर्जा को संयमित रखना। ऊर्जा प्रवाहित होती है हर तरफ से। ये मत समझना कि हम काम करते हैं तभी ऊर्जा हमारी खत्म होती है, ऊर्जा जलती है। चुपचाप बैठे हो, देखते हो, वहां भी ऊर्जा समाप्त होती है, सुनते हो, वहां भी ऊर्जा खपत होती है। इसलिए ऊर्जा को संभाल के रखना। कभी आपने सुना कि जो मौन व्रत धारण किए होते हैं, कभी बोलते हैं तो उनकी बात सच साबित होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि न बोलने से वाणी में शक्ति आ जाती है, वाणी में शक्ति आ जाती है। कोई न बोलता हो, कोई बहुत बेकार की बातें न सुनता हो तो वाणी में शक्ति आ जाती है, सुनने में शक्ति आ जाती है, इंद्रियों में ताकत आ जाती, शक्ति आ जाती है। इसलिए व्यर्थ की चीजों को नहीं देखना, व्यर्थ की बातों को नहीं सुनना, व्यर्थ की बातें नहीं बोलना। ऊर्जा को यूं ही समाप्त मत करना, ऊर्जा की जरूरत है।
देखो, जीवन में जो हम धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, हवेली है, बंगला है, एक नौकरी, विचार करो, एक नौकरी को पाने के लिए कितने श्रम करते हो आप, और उसे प्राप्त करने की वहां तो और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। कभी कभी हम कहते हैं माताओं से, भाइयों से कि भैया देखो, सब दान करते हो आप, अन्न दान करते हो, द्रव्य दान करते हो, भूमि दान करते हो, पुत्र दान क्यों नहीं करते? पुत्र दान क्यों नहीं करते? क्योंकि ये संत जो है ये आपसे ही आते हैं। संत बनाने की फैक्ट्री नहीं है, संत तो आपसे आते हैं। तब क्या कहेंगे? साहेब को फलाना को ले जाओ, क्योंकि ना उसका काम में मन लगता है, न धाम में मन लगता है, कुछ करता ही नहीं। देखो सुनो ध्यान से, उसे ले जाओ जो काम नहीं करता, कमचोर है। उसे ले जाओ जो आलसी है। अब बताओ कि जो आलसी होगा, कामचोर होगा, वो साधु कैसे बनेगा? वहां तो ज्यादा काम करना है। देखो यहाँ तो भोजन माताएं बहनें बना के देती, वहां तो भोजन भी खुद बनाना पड़ता है, कपड़े भी खुद धोना पड़ता है, वहां तो ज्यादा काम करने वाला चाहिए। ब्रह्मचर्य की बात आती क्यों आती? कहने का मतलब है ऊर्जा को संयमित रखो, ऊर्जा को संयमित रखो। मैं जब छोटा था तो एक प्रयोग करता था, पिताजी का चश्मा ले लेता था और उसे खुली जगह में नीचे कागज रख देता और एक निश्चित दूरी पर देखता, लगातार रखा रहता, वो कागज जल जाता। क्या करना? उस कांच में जो सूर्य की रश्मि आ रही है, किरणें आ रही है, वो बिखरी बिखरी है। उस कांच की विशेषता है कि सारी किरणों को एक